वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म की शुरुआत हमारी मुख्य नायिका बी के कोमा में जाने के बाद अस्पताल लाए जाने के साथ होती है। चिकित्सक उसके स्वास्थ्य का आकलन करते हैं, जबकि उसका अशांत परिवार उससे मिलने जाता है। बी अभी भी बेहोश है। यह समझाने के लिए कि वह खुद को अस्पताल में कैसे ले गई, अपनी कहानी की शुरुआत में वापस जाने का विकल्प चुनती है। बी के माता पिता शेरोन और डेरेक के सामने बौद्धिक चुनौतियां हैं। डेरेक का मानसिक विकास 12 साल की उम्र में एक नशे में गाड़ी चलाने की दुर्घटना के कारण बंद हो गया और शेरोन का मस्तिष्क पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ, जिससे यह धारणा पैदा हुई कि वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती थी। इन बाधाओं के बावजूद शेरोन और डेरेक को पहली नजर में ही प्यार हो गया और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। उनके माता पिता मूल रूप से उनके मिलन के बारे में चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। डेरेक की मां लोरेटा चाहती हैं कि शेरोन की नसबंदी हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि नया जोड़ा एक बच्चे को पालने में असमर्थ है। शेरोन की मां पैग इस धारणा की आलोचना करती हैं, लेकिन उनके पति अर्ल, जो शेरोन के पिता हैं, एक और बच्चे की देखभाल नहीं करना चाहते हैं। वे 21 साल से अपनी बौद्धिक रूप से विकलांग बेटी का पालन पोषण एक बच्चे की तरह कर रहे हैं। वे अभी के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि नवविवाहित किसी भी रोमांटिक चीज में उदासीन है। उनकी शादी के कुछ ही समय बाद बी का जन्म हुआ, जिसने आगे शेरोन के माता पिता पर बोझ डाल दिया, जो इस जोड़ी के लिए एक घर प्रदान कर रहे थे। बी का नाम उनकी मां शेरोन के पसंदीदा कार्टून चरित्र बाम्बी के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में शेरोन के माता पिता पेग और अर्ल छोटे बी की देखभाल करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अर्ल परिवार की एकमात्र आय होने से ऊब जाता है, इसलिए वह डेरेक को अपने परिवार के साथ दूर जाने की पेशकश करता है। पेग चाहती है कि शेरोन और डेरेक उनके साथ रहें, क्योंकि उन्हें बच्चे की देखभाल करने के लिए उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन डेरेक तय करता है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए और एक परिवार के रूप में रहना चाहिए, जो वे करते हैं। कुछ ही समय बाद डेरेक और शेरोन नेवादा की यात्रा करते हैं और अंत में घर खरीदने तक पहले एक वैन में रहते हैं। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए मैरी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता बी के कोमा की ओर ले जाने वाली घटनाओं की जांच करने के लिए अस्पताल में आती है। वह बी के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में भाग लेती है, फ्लैशबैक के साथ जारी रखती है। बी की परवरिश मूल रूप से आनंद और आनंद से भरी हुई थी, क्योंकि शेरोन और डेरेक ने उसकी देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि जब बी 10 वर्ष का हो गया तो उसके माता पिता ने उस पर अतिरिक्त दायित्व डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि डेरेक ने भी उसे बहुत कम उम्र में गाड़ी चलाना सिखाया, अगर वह ऐसा करने में असमर्थ था। इस प्रतिभा में महारत हासिल करने के बदले में उन्होंने बी को वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहती थी, जिसके कारण उन्हें अंततः एक कुत्ता मिला, जिसे उन्होंने गॉडजिला कहा। बी के अनुसार उन्होंने पहले एक ट्रेलर पार्क में और फिर अपने घर में एक सुंदर जीवन व्यतीत किया। फिर भी बहुत कम उम्र से ही बी को अपने दायित्वों के उचित हिस्से से अधिक करना पड़ा। इसमें कुत्ते की देखभाल करना, खुद की तलाश करना और यहां तक कि उसकी मां की देखभाल करना भी शामिल है। ड्राइविंग सत्रों में से एक के दौरान बी अपने पिता के सामने स्वीकार करती है कि कैसे उसके सहपाठी उन्हें मंदबुद्धि कह रहे थे। डेरेक स्पष्ट रूप से अपनी बेटी को इसका सामना करने और उनके खिलाफ दुनिया के कठोर निर्णय से नाखुश है, लेकिन वह उसे बताता है कि वे केवल असाधारण हैं। एक दिन शेरोन गलती से दरवाजा खोल देता है और उनका कुत्ता गॉडजिला भाग जाता है। बिया अपने प्रिय पालतू जानवर को वापस करने के लिए बेताब उसके पीछे जाने के लिए अपने पिता का वाहन उधार लेने का फैसला करती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, 10 साल का बच्चा वाहन को नष्ट कर देता है और यह कार्य बाल सेवाओं का दौरा करता है। यह पहली बार है जब वह सामाजिक कार्यकर्ता मैरी से मिलती है। मैरी के साथ अपनी बातचीत के दौरान बी गॉडजिला और उसके माता पिता की देखभाल करने में उसकी कठिनाई के बारे में बताती है। इस घटना के बाद बी की चाची और चाचा जॉय और बेन इस संभावना का पता लगाते हैं कि बी के लिए उनके साथ कुछ समय बिताना फायदेमंद हो सकता है। बी गर्मियों को अपनी चाची जॉय और चाचा बेन के घर पर बिताती है, जो उसके लिए एक हैरान करने वाला अनुभव है, क्योंकि वह किसी और की देखभाल करने की आदी नहीं है। जब वह स्विमिंग पूल में एक आपदा का सामना करती है तो उसके चाचा देखते हैं कि बी को अधिक माता पिता के निर्देशन और सहायता की आवश्यकता है। जॉय और बेन ने बी की परवरिश में अधिक प्रमुख भूमिका निभाने का फैसला किया, मुख्य रूप से उसकी स्कूली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजतन
बिया एक निजी स्कूल में पढ़ने लगती है जहां वह नेहा के साथ अच्छी दोस्त बन जाती है। वह अपने स्कूल के काम में असाधारण रूप से अच्छी तरह से सफल होती है और यहाँ तक कि पाठ्येतर के लिए ट्रैक टीम में शामिल हो जाती है। हालांकि वह बदमाशी की शिकार बनी हुई है। हाई स्कूल में भी बी को काफी हद तक स्कूल की घंटी एस्ट्रिड से पीड़ा होती है। एक दिन दोपहर के भोजन पर बी के पास एक प्यारा बच्चा एथन आता है। वह उसे सूचित करता है कि उसने उसे जीव विज्ञान की कक्षा में सोते हुए देखा था, इसलिए उसने अपने नोट्स उसे सौंप दिए। एथन के जाने के बाद नेहा ने देखा कि एथन जैसा बन सकता था। वह एथन के बारे में जो कुछ भी जानती है वह बताती है कि वह एक कैंसर सर्वाइवर है और विशेषाधिकार प्राप्त माता पिता का बेटा है। बिया अंततः एक पार्टी में एथन के साथ संबंध बनाने के बाद उसे डेट करती है। वह स्कूल में चमकती रहती है, लेकिन उसे हमेशा अपने माता पिता की चिंता करनी पड़ती है और क्या वे अपनी देखभाल कर सकते हैं। जैसे ही बी अपने वरिष्ठ वर्ष में प्रवेश करती है, उसके मार्गदर्शन सलाहकार श्री वास्केज बार बार उससे कॉलेज में आवेदन करने का आग्रह करते हैं। उनके अनुसार उनके पास कॉलेज में भाग लेने के लिए आवश्यक ग्रेड और पाठ्येतर उपलब्धियां हैं, लेकिन शुरू में वह केवल कुछ सामुदायिक संस्थानों में आवेदन जमा करती है। दबाव में छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना होने के बावजूद बिया अपने माता पिता को छोड़ने के बारे में सोचने से भी डरती है। वह वास्तव में महसूस करती है कि उसके माता पिता शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक सहायता के लिए उस पर भरोसा करते हैं और चिंता करते हैं कि वे उसके बिना सामना नहीं कर पाएंगे। फिर भी श्री वास्केज पूछते हैं कि उन्हें किसमें सबसे अधिक दिलचस्पी है। बी उसे सूचित करता है कि वह बिना समय बर्बाद किए खगोल विज्ञान से प्यार करती है। वह उसे सूचित करता है कि उसे UCLA के खगोल विज्ञान विभाग में जाना चाहिए, जो उसकी रुचि से सबसे अच्छा मेल खाता है। बाद में उसके चाचा द्वारा उसे दी गई एक पुरानी टोपी को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि वह UCLA में भाग लेना चाहती है और कॉलेज आवेदन शुरू करने का फैसला करती है। जैसे ही बी एथन के साथ अधिक समय बिताना शुरू करता है और प्रोम में जाने के लिए सहमत होता है, यह नेहा के साथ उसकी दोस्ती पर दबाव डालता है। लेकिन एथन को डेट करने से, जो उसे पूरे दिल से स्वीकार करता है, उसे एहसास होता है कि उसे उन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है जो स्कूल में अपने अंशकालिक सफाई कर्तव्यों में से एक के दौरान उसके जूते में नहीं चले हैं। एस्ट्रिड हमेशा की तरह बी के बारे में बहुत बुरी तरह से बात करती है, लेकिन हमारी नायिका अंततः बदमाशी करने वाले को थप्पड़ मार देती है जब वह एस्ट्रिड को उसकी जगह पर उसकी संरक्षण देने वाली क्लासिस्ट टिप्पणियों के लिए रखती है। जैसे जैसे प्रोम नजदीक आता है, बी अपना अधिकांश समय स्कूल के बाहर अपने परिवार का समर्थन करने के साथ साथ प्रोम के लिए एक पोशाक खरीदने की कोशिश में बिताना शुरू कर देती है। वह एक छोटे से पैसे प्रत्येक वेतन को अलग करके शुरू करती है ताकि वह अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ साथ इच्छाओं को भी पूरा कर सके, जिसमें डिज्नीलैंड की यात्रा भी शामिल है। पर्याप्त धन होने के बाद वह नेहा के साथ एक पोशाक के लिए खरीदती है। नेहा अब उसके साथ कम समय बिताने के लिए बी से काफी परेशान प्रतीत होती है। अंत में दोनों लड़कियों में बहस हो जाती है, जिससे नेहा को दुकान पर ब्याह को अकेला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच शेरोन किसी के बिना किराने की दुकान पर जाती है क्योंकि वह अपनी पसंदीदा मिठाई चाहती है। तभी अन्य युवा उससे शराब खरीदने का आग्रह करते हैं। अफसोस की बात है कि शेरोन को हिरासत में ले लिया जाता है और वे डेरेक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं जब वह पुलिस के साथ एक दृश्य बनाता है। डेरेक के उदाहरण में उसे अपनी पत्नी के कथित अपराध के बारे में पुलिस से बात करने का प्रयास करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। बिया, जो अभी भी अपने परिधान पर प्रयोग कर रही है, को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। त्रासदी के परिणाम स्वरूप उसे अपने माता पिता को उस पैसे से बाहर निकालने की जरूरत है जो उसने बचाया था। घर लौटकर वह अपने माता पिता से परेशान है क्योंकि उसके अनुसार वास्तविक माता पिता अपने बच्चे के धन को खर्च करने के लिए नहीं है। मामला तब गर्मा जाता है जब वह सुनती है कि उसके पिता ने पिछले महीने अपनी नौकरी खो दी और उसकी मां को विकलांगता भुगतान प्राप्त करने से रोक दिया। डेरेक को लगता है कि शेरोन अपंग नहीं है बल्कि असाधारण है। बिया चिड़चिड़ी हो जाती है और अंततः टूट जाती है। वह अपने पिता को बताती है कि उसकी मां मंदबुद्धि है और असाधारण केवल एक शब्द है जिसे लोग उसे बुलाते हैं ताकि वे उसकी स्थिति के बारे में कम भयानक महसूस कर सकें। डेरेक अपना धैर्य खो देता है और बी को मारता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके माता पिता के लिए बहुत दुश्मनी पैदा हो जाती है। अगले दिन स्कूल में बी मिस्टर वास्केज को बताता है कि उसने एक लग्जरी कॉलेज नहीं जाने का फैसला किया है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके बिना नहीं रह सकते। इस बातचीत के बाद
वह एथन को घर ले जाती है और कक्षाओं को छोड़ने का फैसला करती है। बी उसके साथ अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। एथन टिप्पणी करती है कि जब वह एक बच्ची थी तब उसके माता पिता ने उसे अच्छी तरह से संभाला था और अगर वह कॉलेज जाती तो वे शायद ठीक होते। उसे लगता है कि वह वास्तविक दुनिया का सामना करने से बचने के लिए उनका उपयोग बैसाखी के रूप में कर रही है। बी असहमत होता है और यह भी कहता है कि अगर उसका कैंसर वापस आता है तो उसे उसकी देखभाल करने की आवश्यकता हो सकती है। जाहिर है एथन इस पर नाराज हो जाता है और उसके साथ संबंध तोड़ देता है। अपने आंतरिक संघर्ष के बावजूद बिया अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ सुलह करने में कामयाब हो जाती है। निया बी से नाखुश थी क्योंकि उन्होंने सौदा न करने के बाद प्रोम में भाग लेने का विकल्प चुना था। वह निया के अपार्टमेंट में जाती है और माफी मांगती है। बी सुझाव देता है कि वे एक साथ घूमते हैं, लेकिन निया के पास अब प्रोम के लिए एक तारीख है, इसलिए बी उसे खुद को पीछे नहीं रखने के लिए कहता है क्योंकि बी ने प्रोम रद्द कर दिया है क्योंकि एथन उसके साथ टूट गया था। बिया फिर निया को प्रोम के लिए तैयार होने में मदद करती है और फिर अपने जीवन के मुद्दों से निपटने के लिए घर आती है। बी लास वेगास की छुट्टी जीतने की उम्मीद के साथ स्कूल के राइफल के लिए टिकट बेचकर जो कुछ भी वह कर सकती है उसे नियंत्रित करने का फैसला करती है ताकि वह डिज्नीलैंड जा सके। अविश्वसनीय रूप से अकेला महसूस करते हुए वह नशे की हालत में टिकट बेचने के लिए बाहर जाने से पहले व्हिस्की की एक बोतल पीती है। वह टिकट बेचने के लिए बाहर जाती है और एंडी, एक सहपाठी का कॉलेज की उम्र का भाई, उसे सवारी देता है। वह स्वीकार करती है, लेकिन जब एंडी उसका यौन शोषण करता है तो चीजें एक बुरा मोड़ ले लेती हैं। बी असहज हो जाता है और वाहन छोड़ना चाहता है, लेकिन एंडी के दोस्त डेमियन, जो वैन चला रहा है, को एंडी के आचरण से कोई समस्या नहीं है। वह तभी रुकता है जब बी चलती कार से बाहर कूदने की कोशिश करता है। इसके बाद बी दूर जाने का प्रयास करता है, लेकिन एंडी उसका पीछा करता है और उससे वाहन में लौटने की भीख मांगता है। वह उसकी बांह को खींचना शुरू कर देता है और बी को फिसलने और गिरने से पहले उल्टी हो जाती है, जिससे उसका सिर जमीन पर गिर जाता है। उसे अनुत्तरदायी देखकर लड़के घबरा जाते हैं और भागने से पहले उसे अस्पताल के बाहर छोड़ देते हैं। बी अंत में होश में आ जाती है और अपने माता पिता और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। सामाजिक कार्यकर्ता के बाद मैरी अपना मूल्यांकन पूरा करती है। बी उससे पूछता है कि क्या उसका परिवार अब तक का सबसे पागल है, जिस पर मैरी कहती है कि वे नहीं है। उस रात बाद में एथन बी को देखता है और माफी मांगता है और वे सुलह कर लेते हैं। बिया को अंततः अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान वह निया और अपनी बाकी कक्षा के साथ स्नातक करने का प्रबंधन करती है। अपने दायित्वों के कारण कॉलेज जाने में अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद बिया अपने पिता के साथ एक ईमानदार बातचीत करने का विकल्प चुनती है। डेरेक उसे आश्वस्त करता है कि किसी भी अन्य पिता की तरह वह चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े। यह बी को उस संस्थान में आवेदन करने का आत्मविश्वास देता है जो वह चाहती है और सफलतापूर्वक प्रवेश जीतती है। यहाँ तक कि उसके दादा दादी, जो अपने बच्चों की बीमारियों पर विलाप कर रहे थे, ने भी बी की सफलताओं का जश्न मनाना चुना। स्नातक दिवस पर उसका पूरा परिवार जश्न मनाने के लिए वहां है। फिल्म एक खूबसूरत पल के साथ समाप्त होती है जब बी के माता पिता उसे कॉलेज ले जाते हैं। तब उसे डेरेक, जो अब एक लिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है, और शेरोन खुशी खुशी बी के यूसीएलए जाने के बारे में एक गीत प्रस्तुत करते हैं। उसकी माँ यू CLA बीनी पहनती है और यहाँ तक कि मार्मिक क्रेडिट अनुक्रम में एक लिफ्ट ग्राहक के साथ खुशी की खबर साझा करती है। फिल्म वास्तविक पारिवारिक छवियों और एक अपडेट के साथ समाप्त होती है कि बी अब UCLA में अपने तीसरे वर्ष में है।